किशन नगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए किशन नगर गांव पहुंच जाती है। वह शंकर के दरवाजे पर जाती और भीख मांगती है। बुढ़िया बोली, बेटा कुछ खाना दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। शंकर बोला, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने के समय। जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से बबली बाहर आई। बबली बोली, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। शंकर, क्या जरूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसा उड़ा रही हो। बबली बोली, खाना कल का था और खाना बिगड़ गया था, इसलिए मैंने उस गरीब भिखारन को दे दिया ताकि बुढ़िया यहाँ से चली जाए। शंकर बोला, तुमने सही किया। बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खाना खाने ही वाली थी कि उस खाने में बहुत तेज गंदी बदबू आने लगी। बुढ़िया समझ गई कि खाना खराब है। बुढ़िया ने वो खाना वहीं पर फेंक दिया और लाचार बुढ़िया दूसरे के घर भीख मांगने चल पड़ी। बुढ़िया, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दो और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश, जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ भी। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। लड़का, देखो, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी है कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया बोलती है, पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के पास नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। बबली बोली, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा बोले, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम गाँव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? बाबा बोले, हवन पूजा का इंतज़ाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सब गांव वाले बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, ये साधु तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा बोले, देखो, इंसान से गलती हो जाती है,
तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बाबा बोले, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गाँव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल बोली, एक उपाय है, इन सब पापियों को गाँव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण किशन नगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों की एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। अब तो न कोई आता है और न ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।